अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज मैं बात करूंगा कि मुआहदा में अगर टाइम या मकाम मुकर्रर नहीं है या फिर अगर मुकर्रर है तो उसकी क्या नताइज हैं, उसके क्या असरात हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कोई भी ऐसा मुआहदा जो किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, उसमें टाइम और मकाम जो है वो मोस्टली जो है वो मुकर्रर होता है। लेकिन फिर बिलफर्ज अगर कोई टाइम या वक्त मुकर्रर नहीं किया गया तो इस ऐसी सूरत में जो है वो क्या नताइज होंगे और क्या तरीक़ाकार होगा। सबसे पहले तो ये है कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब वो कबूल हो जाता है पार्टीज के दरमियान और किसी प्रॉपर्टी के इवज़ जो है वो बदल के इवज़ जो है वो प्रॉपर्टी का जो इकरारनामा जो है वो हो जाता है, तो प्रॉपर्टी बह का इकरारनामा हो जाता है। तो इस सूरत हाल में जो अगर वक़्त मुअय्यन ना किया गया हो, यानी सूरत हाल ये है कि कंट्रैक्टर जो कंट्रैक्ट करने वाला है और वो अहद लय जो है वो मुआहद और अहद लय जो है वो आपस में वो तय कर सकते हैं कि अगर वक़्त मुकर्रर नहीं किया गया तो जो मुआहद जो है वो दरख्वास्त देगा अहद लय को कि कोई मुकर्रर जो है वो वक़्त इसके लिए जो है वो मुकर्रर किया जाए। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती या कोई इस तरह से मामला जो है वो हल नहीं होता तो फिर जो है वो कोर्ट जो है वो मुआहदे की जो है इसकी जो है वो नेचर देखती है, नीयत देती है। और इसके बावजूद भी अगर मुआहद के टाइम का पता नहीं चल सकता, मुआहदे के टाइम का, तो फिर जो है वो कोर्ट पर मबनी है कि वो देखे कि वक़्त जो है वो मुआहदे का अहम जुज़ था या नहीं था। फिर ये सारा का सारा जो मामला है ये कोर्ट पे आ जाता है कि कोर्ट उसको देखे कि जो मुआहद हैं, जो फरीकन हैं, उनकी नीयत का पता चलाए और पता चलाने के बाद फ़ैसला करे कि जो टाइम था वो सेंस ऑफ टाइम जो है वो मुआहदे का था कि नहीं था, यानी टाइम स्पेसिफाइड था या कि नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब वक्त मुअय्यन हो यानी टाइम स्पेसिफाइड हो और जब तमील करारनामा की तारीख मुअय्यन हो और मुआहदा बिला दरख्वास्त मुआदला इत्फाक का ज़ुमन लिया हो, तो माहद को प्यार है कि वो तारीख मज़कूरा पर कारोबार के मामूल के औकात में किसी वक्त भी जाकर उससे अपने मामला जो है वो तय कर ले। इसी तरह जो है वो मुकर्रर तारीख है, मुकर्रर तारीख पे जाकर उसको रिक्वेस्ट करे, दरख्वास्त दे कि हाँ जी हमारा वो टाइम आ गया है जब मुकर्रर है टाइम, और वो उस मुकर्रर टाइम पे जो है वो अपनी डील को इफ़ा करे। और इसी तरह जब है कि अगर मुआहदे में कोई प्लेस मुकर्रर नहीं है, कोई मकाम मुकर्रर नहीं है, तो इस सूरत में भी माहद जो है वो मुआदले से दरख्वास्त कर सकता है कि इसमें चूँकि मुआहदा में टाइम मकाम जो है वो मुकर्रर नहीं है था कि किस जगह पे इसको इफ़ा किया जाए, इस अहद को पूरा किया जाए, तो इस सूरत में भी वो उसको दरख्वास्त कर सकता है और कोई टाइम जो है वो मुकर्रर करके वो मुआहदे को जो है वो इफ़ा कर सकता है। और इसमें ये भी सूरत हाल है कि अगर ऐसे मामला जब किसी मुआहदा में कोई टाइम मुकर्रर ना हो और अगर किसी मुआहदे में कोई टाइम मुकर्रर है तो इस सूरत में क्या सूरत हाल है, और जब मकाम कोई मुआहदे में मुकर्रर नहीं किया गया कि कहाँ पे ये मुआहदा जो है वो पूरा होगा, तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये 7 रह गई हैं या कोई पार्टी जो है वो मुआहद और मुआहदला में से कोई एक पार्टी यानी इकरारनामे के वाले वो नहीं मानते हैं, तो इस सूरत में अदालत में रजू किया जा सकता है। और अगर टाइम मुकर्रर नहीं है तो फिर अदालत जो है वो दोनों फरीकन की और मुआहदे को देखते हुए उनकी अपना नीयत जो है वो देखते हैं कि उससे पता चले, लाने की कोशिश करते हैं कि इनका असल मकसद क्या था, और ताकि वक़्त का पता चल सके। और इसके बावजूद भी अगर पता नहीं चलता तो फिर अदालत जो है वो फैसला करती है कि वक़्त ज़रूरी था, टाइम अहम था इस सूरत हाल में कि नहीं था। ये था दोस्तों कि टाइम जो है टाइम के हवाले से था कि मुआहदा में अक्सर टाइम लिखा जाता है कि फ़लाँ टाइम को जो है वो इसने जो है मुकम्मल होना है। यानी अगर हम छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर हसीस की कोई ख़रीदारी है तो अदालतों के कई एक फ़ैसला जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर टाइम मुकर्रर नहीं भी है तब भी जो है
وہ 2 سال مقرر کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر معاہدہ ہے اور معاہدہ میں اگر ڈیٹ مینشن کی گئی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو عہد ہوگا، تو اس صورت میں اس ڈیٹ سے 3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ ریمیڈی حاصل ہے، کورٹ میں جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اگر اس میں وقت مقرر نہیں کیا گیا تو اس صورتحال میں بھی 3 سال کے اندر اندر جو ہے معاہد جو ہے وہ کورٹ میں یا معاہد علیہ جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، اور اس صورتحال میں جو دعویٰ جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے، اور جو ہے اس طرح سے اپنا قانونی رائٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک بہت اہم تھا کہ معاہدے میں اگر ٹائم یا مقام نہیں لکھا گیا تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اور اگر دونوں پارٹیوں کو آپس میں اختلاف ہے تو کورٹ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہے، کس طرح سے ڈیل کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کے ٹاپک اور اسی طرح سے اپنا اقرارنامہ کے حوالے سے انشاءاللہ مزید ویڈیوز جو ہیں مختلف ٹاپک پہ آپ کو انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔